क्लास 9th KPK चैप्टर नेम प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन 4 सर्कल्स आर गिवन, फिल इन द करेक्ट सर्कल ओनली। यानी कि हर क्वेश्चन के साथ 4 पॉसिबल जो आंसर हैं वो गिवन है, उनमें से जो दुरुस्त जवाब है उसे हमें उस सर्कल को मतलब जो है हमें सिलेक्ट करना होगा, उसे फिल करना होगा। ठीक है, जैसा पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है पैथागोरस वाज अ डैश मैथमेटिशियन। तो पैथागोरस जो है ये हम जानते हैं कि ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर जो है थ्योरम पेश किया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो तो उसकी जो साइड्स हैं उनमें एक रिलेशन उन्होंने प्रोड्यूस किया था कि हाइपोटेन्यूज जो साइड है जो कि अपोजिट टू राइट एंगल है उसका स्क्वायर अगर किया जाए तो वो बाकी 2 रिमेनिंग साइड्स यानी बेस और परपेंडिकुलर की साइड जो है उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर आता है। यानी अगर फर्ज करें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल के सामने जो साइड है जैसे इसमें BC साइड है, हाइपोटेन्यूज साइड है, और ये 2 साइड जो है इनको एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस कह लेते हैं। तो बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा किसके, बेस साइड स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम पैथागोरस थ्योरम में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी MCQ, इसमें लिखा हुआ है एपोलोनियस वाज बोर्न इन डैश। तो ये एपोलोनियस जो है ये परगा में जो है वो इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे परगा। ठीक है, जो हमारा ये फर्स्ट सर्कल है इसको हम शेड कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। एपोलोनियस जो कि एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एपोलोनियस थ्योरम जो है पेश किया था। उन्होंने ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं, किसी भी ट्राइंगल मतलब चाहे वो एक्यूट ऑब्ट्यूज हो, उनकी मतलब जो साइड्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो पेश किया था, जो कि एपोलोनियस थ्योरम के नाम से मशहूर है। तो इस हवाले से हमने यहाँ पे बात की। नेक्स्ट है जी थर्ड स्टेटमेंट है कि एपोलोनियस इज़ द नेम ऑफ अ डैश। तो याद रखें एपोलोनियस जो है वो एक मैथमेटिशियन का नाम है। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है जिसमें मैथमेटिशियन लिखा हुआ है, इसको इस सर्कल को हम जो है वो कलर कर देंगे, शेड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द साइड ऑफ मेजर 10 यूनिट्स अपॉन द साइड ऑफ मेजर 17 यूनिट्स इन अ ट्राइंगल whose sides respectively have measures 10, 17 and 21 units। यानी हमने एक ट्राइंगल पहले बनानी है, ठीक है, जिसकी ये 3 मेजरमेंट्स हों। एक साइड जो कि लॉन्गेस्ट साइड है, अगर मैं उसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये 21 यूनिट्स है, ठीक है, इसकी लेंथ। अब एक और साइड हमने बनानी है जिसकी लेंथ 17 यूनिट है और एक की है 10 यूनिट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है, हम इसको लेबल कर देते हैं। AC जो डिस्टेंस है वो सबसे स्मॉलर है, ठीक है, वो 10 यूनिट्स है। AB जो है वो 17 यूनिट्स है और जो BC है वो 21 यूनिट्स है। अब हमने क्या करना है, हमने प्रोजेक्शन किसका लेना है, साइड जिसकी 10 मेजरमेंट है, ठीक है, यानी AC का प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है, अपॉन द साइड ऑफ मेजर 17 यूनिट्स, यानी उस साइड पे लेना है जिसका मतलब जिसमें जो लेंथ है, जिस साइड की लेंथ है 17 यूनिट्स, उस पे इसका प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन किस तरह से फाइंड किया जाता है, अगर एक लाइन का दूसरी लाइन पे प्रोजेक्शन लेना हो, ठीक है, तो हमने देखें इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो A है, ठीक है, और C जो है ये इस साइड का एक पॉइंट है और AB ये लाइन जा रही है। ठीक है, हम AB लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से चलें एक डिफरेंट कलर से एक्सटेंड करता हूँ, इसी डायरेक्शन में जिस A की डायरेक्शन में आ रही है इससे आगे इसको एक्सटेंड करेंगे हम ऐसे। ठीक है, और हम ये करेंगे कि जो C पॉइंट है, C पॉइंट से AB जो ये लाइन आ रही है इसको बल्कि इधर इस साइड पे भी एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि परपेंडिकुलर असल में हमने यहाँ पे थ्रो करना है, चूँकि प्रोजेक्शन लेने के लिए हमें वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर थ्रो करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब C पॉइंट से हम देखेंगे कि हमारा 90 का एंगल किधर बनता है, यानी अगर हम यहाँ देखें तो ये 90 तकरीबन यहाँ बन रहा है, क्योंकि अगर इस तरफ को हम मूव होते हैं तो ये 90 नहीं बन रहा है एंगल, लेकिन जैसे जैसे हम इस साइड पे यानी AC के अगर देखें तो राइट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ये जाके 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसे हम पॉइंट D कह देंगे और ये जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा A से लेकर D तक। ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली इस AC का प्रोजेक्शन है अपॉन AB। ठीक है,
यानी असल में हमने, अगर ये फ़र्ज़ करो ए पॉइंट है, तो ये जो एक्स डिस्टेंस है ए से लेकर डी तक वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। और ये आप देखें तो ये एक छोटी सी ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखें हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ए बी सी है, ठीक है। और हम इसके रेफरेंस से अगर बात कर रहे हो तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में ये तीनों साइड्स हमें पता है, ठीक है, क्योंकि इसकी 3 साइड्स की मेजरमेंट हमें बताई हुई थी, ठीक है। और अब ये जो डिस्टेंस है एक्स, ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये हमारे लिए अननोन है। हम देखें तो एक ट्राइंगल हमारे पास बनती है बी डी सी, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं बी डी सी, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी से डी तक जो है बेस है। चले मैं इसको इधर ड्रॉ करता हूँ। बी से डी तक क्या है, बेस है। और इसकी लेंथ कितनी है, बी से ए 17 और ए से डी एक्स है, तो 17 प्लस एक्स है, ठीक है। 17 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर प्लस एक्स आएगा, ठीक है। अब डी वर्टेक्स पे 90 का एंगल बन रहा है, डी पे 90 का एंगल बनते हुए हम सी पे जाएंगे, ठीक है। और फर्ज करें ये सी पॉइंट है, तो डी से सी जो डिस्टेंस है वो है इसकी हाइट, ठीक है, वो इसकी हाइट है। और यहाँ से सी को अगर आप बी से ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमें डिस्टेंस बताया हुआ है, ये हमें बताया ये कितना है, ये 21 यूनिट्स है, ठीक है। यानी एक ट्राइंगल तो ये बन रही है। और अगर हम इस छोटी सी ट्राइंगल की बात करें जो कि ये ट्राइंगल ए डी सी है, तो इसके रेफरेंस से अगर हम देखें तो इसकी जो बेस है वो ए डी है, ए डी, ठीक है। डी पे 90 का एंगल बनती हुई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है हमने, फर्ज करें वो ये आती है। और फिर हमने इस पॉइंट को, ये सी कह रहे हैं, सी को हमने फिर ज्वाइन कर देना ए से, तो सी से ए जो डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है, वो 10 यूनिट्स है। जबकि ए से डी जो है वो एक्स है, ठीक है, और ये डिस्टेंस एच है, और ये भी इसमें ये सी से डी डिस्टेंस एच है। अब देखिए इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर अगर हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, अगर इस पर हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर जो है वो इक्वल होती है बेस साइड स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 21, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस है 17 प्लस एक्स और इसका स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर एच, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस ट्राइंगल के रेफरेंस से बात करें तो इसमें भी जो है ये राइट एंगल बन रहा है, उसके सामने हाइपोटेन्यूज 10 है, तो 10 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस एक्स स्क्वायर है और हाइपोटेन्यूज जो है, सॉरी परपेंडिकुलर जो है वो एच स्क्वायर है। यहाँ से हम एच स्क्वायर की वैल्यू को अलग कर सकते हैं, नहीं अगर एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ मूव करें, 10 का स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जी मैं स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर किया ताकि आपको नज़र आ सके। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 में मतलब जो है 2 को हम 1 में यूज़ करें, 21 का अगर हम स्क्वायर ले लें, यहाँ पे चलें कैलकुलेटर आपसे शेयर करता हूँ, 21 का स्क्वायर लिया जाए तो 441 आता है आंसर, ठीक है, ये 441 आ जाएगा। यहाँ पर आप फार्मूला ओपन करेंगे 17 का स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है, 2 टाइम्स 17 इंटू एक्स आएगा और प्लस एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर और ये दोनों एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इनको हम डिफरेंट कलर से कैंसिल करते हैं। अब देखिए ये 441 आ रहा है और 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जो 17 स्क्वायर है 289 होता है, ठीक है, प्लस 17 2 टाइम 34 एक्स आएगा और प्लस 100, ठीक है। अब देखिए ये 389 बन जाता है, 289 प्लस 100 389। 441 में से इधर आप माइनस करोगे 389 को, इज इक्वल टू 34x, ठीक है। अब 441 में से 389 माइनस करते हैं, 441 में से माइनस करते हैं 389 को, तो ये आता है 52, ठीक है, ये आंसर आ जाता है हमारा
52 जो कि बराबर है 34x के। जी, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 52/34 जो है वो इक्वल टू x आ जाएगा। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x जो है आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 1.529, ठीक है, या 1.53, अप्रॉक्सीमेटली 1.53 हम भी इसको लिख सकते हैं यूनिट्स, ठीक है। चूँकि हमें कोई यूनिट साथ मेंशन नहीं था, इसलिए खाली यूनिट्स लिख देंगे। ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास प्रोजेक्शन की ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो सॉरी 10 जिसकी लेंथ थी साइड की ट्राइंगल की, अपॉन द साइड जिसकी लेंथ थी 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी थ्योरम को, मतलब सॉरी इसी क्वेश्चन को हम प्लोनियस थ्योरम से भी कर सकते थे सॉल्व। उसके लिए ये था कि ये देखें, अगर आप ये एंगल देखें तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। इसके ऑपोजिट जो साइड आ रही है, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, मतलब अगर हम थ्योरम की स्टेटमेंट अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, चले मैं रिमूव करता हूँ इतने से पार्ट को, आपसे थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो उसके रेफरेंस से अगर हम बात करें तो हम यूं कहेंगे कि जो साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? जो एंगल कंटेन कर रही हैं साइड्स, एक है 17 सेंटीमीटर, मतलब 17 उसका यूनिट है लेंथ, उसका स्क्वायर, और एक का है 10, चूँकि ए से सी 10 है, इसका स्क्वायर, और प्लस ट्वाइस द, मतलब हमने प्रोडक्ट लेना है वन ऑफ द आर्म ऑफ द एंगल, यानी अगर आप इस आर्म की बात करते हैं 17 की, और दूसरे आर्म जो ए सी है उसका प्रोजेक्शन अपॉन द फर्स्ट वो एक्स है, ठीक है। तो अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करते देखें, 21 का स्क्वायर 441, 17 का था 289, और 100 इसका आ जाता, दोनों 389 जाके माइनस होता, ठीक है, सॉरी 389 ये माइनस होता, और यहाँ पे ये 17 2 34x आ जाता, ठीक है। अब इन दोनों को हम माइनस करते, या था 52 इज इक्वल टू 34x। तो इसको मज़ीद सॉल्व करने से 52 ओवर जो है 34 ये इक्वल टू x आ जाता, और इसको हम अगेन जो भी हमने आंसर लिखा है अप्रॉक्सीमेटली 1.53 चेक कर लेते हैं, यही था जी 1.53 जो है अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा इतने यूनिट्स में। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते थे और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक एक करके आपसे डिस्कस करूँगा।